गुड इवनिंग गाइस। अब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पहुंच गए हैं रिवर सिस्टम ड्रेनेज पैटर्न में। तो भारत की मोस्ट इंपॉर्टेंट नदियां जो हैं वो देखेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरी। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने के बहुत चांसेस रहते हैं। प्रीवियस ईयर बहुत सारे आए हुए हैं, वो भी आपको बताऊंगा और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा ड्रेनेज पैटर्न। आपको बस क्या करना है, आपको करना है एक A4 शीट या कॉपी लेके डायग्राम बना के इसको नोट कर लेना है। तो फिर उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेंगी। आलस मत करना। चलो शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है आशीष तिवारी, ठीक है। तो इंडस रिवर की बात कर रहे हैं सबसे पहले। किसकी? इंडस रिवर, जिसकी लेंथ है 2880 किलोमीटर। भारत में ये 710 किलोमीटर ही बहती है। आपको ये याद नहीं रखना है, ये याद रख लोगे अप्रोक्स 28 किलोमीटर इसकी हाइट है, ठीक है। आपको जो याद करना वो ये, इंडस रिवर मानसरोवर से निकलती है तिब्बत से। कहा? मानसरोवर लेक। और ये एंटर करती है लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में होते हुए एंटर करती है ये कश्मीर में, ठीक है। लद्दाख फिर कश्मीर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक टर्म याद रखना है। ये रिवर है तो मैं रिवर हूं एक तरह से। ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया। तो इसके ऊपर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसके नीचे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, एक है श्योक रिवर। कौन सी रिवर? श्योक रिवर, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी है गिलगिट, ये भी वही कश्मीर से ही आती है, गिलगिट। तो श्योक गिलगिट, श्योक गिलगिट। और फिर अफगानिस्तान से काबुल रिवर आती है। कौन सी रिवर आती है? काबुल रिवर, काबुल। तो कौन कौन सी याद रखनी है आपको? श्योक, गिलगिट, काबुल। अब पूछे भैया इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप बताओगे श्योक, गिलगिट, काबुल। कौन सी है, राइट है या लेफ्ट, तो आप बताओगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, मतलब बाएं हाथ वाली, ठीक है। याद रखिएगा। अब जो इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे ज्यादा लोगों को इसका डायग्राम परेशान करता है, वो बस ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बनाया भैया यहां पे रिवर झेलम। कौन सी आपको बना लेनी है, ऐसे डायग्राम बनाओ आप, झेलम। आपने बना लिया झेलम, ठीक। अब इसका सोर्स क्या है वो जरूर लिख लो, वेरी नाग स्प्रिंग। इसको क्या बोलते हैं? वेरी नाग स्प्रिंग। अब ये है कहां पे, ये भी लिख लो। तो ये है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां है? जम्मू कश्मीर में। तो झेलम ओरिजिनेट होती है वेरी नाग स्प्रिंग से। इसकी खासियत यह है कि ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, इंडिया एंड पाक बॉर्डर, एक नेचुरल बॉर्डर बना देती है। इधर पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। क्योंकि इंडस रिवर तो एंटर तो भैया पाकिस्तान में ही कर रही है, अरेबियन सी में गिर जाएगी, कराची में अपना डेल्टा बनाएगी। कहां पे? कराची में डेल्टा, अरेबियन सी में फॉल करेगी। तो झेलम आई वेरी नाग स्प्रिंग जम्मू कश्मीर से। फिर अब आएगी चेनाब। कौन सी रिवर? चेनाब। ये रिवर है आपकी चेनाब। और झेलम जो है वो चेनाब में ही मिलती है। झेलम कहां मिलती है आपकी? चेनाब में, ठीक है। झेलम कहां मिलती है आपकी? चेनाब में, ये ध्यान रखिएगा। अब चेनाब आपको नोट करना, चेनाब निकलती कहां से? तो चेनाब निकलती है बारा लचला पास। कहां से? बारा लचला पास। ये कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहां है? हिमाचल प्रदेश। नोट जरूर कर लेना मेरे भाई, बहुत हेल्प करेगी। तो झेलम मिली चेनाब में और चेनाब निकली बारा लचला पास से। चेनाब कहां से निकली? बारा लचला पास से, ठीक है। अब झेलम चेनाब, अब आएगी रावी आपकी। कौन सी? रावी भी जाके चेनाब में ही मिलती है। रावी भी कहां मिलेगी? चेनाब में। रावी निकली आपकी, वो भी मिली चेनाब में। अब रावी कहां से निकलती है? तो ये निकलती कुल्लू हिल्स से। कहां से? कुल्लू हिल्स। अब कुल्लू हिल्स आपको पता होगा कहां है? हिमाचल प्रदेश में ये भी है, रोहतांग पास के पास। आपको ये नोट कर लो, कुल्लू हिल्स से निकलती है, कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश में, ठीक। तो झेलम आई वेरी नाग स्प्रिंग से, चेनाब आई बारा लचला पास हिमाचल प्रदेश से, झेलम मिली चेनाब में, रावी भी मिली चेनाब में, ठीक है। अब आएगी भैया यही मानसरोवर से ही आपकी सतलज आती है, यही मानसरोवर से। कहां से? मानसरोवर से सतलज। और ये सतलज मिलती है जाके इंडस में, और सतलज में मिलती हैं ये रिवर सारी। ये चीज बस डायग्राम आपको बनानी थी। झेलम मिली चेनाब में, रावी मिली चेनाब में,
और झेलम, चेनाब, रावी का पानी मिल गया किसमें? सतलज में। और सतलज इन सब का पानी लेके मिल गया इंदस में। ठीक है, याद रखना है इसको। और सतलज में एक और इंपॉर्टेंट रिवर मिल जाती है, आपने सुना होगा ब्यास। कौन सी? ब्यास रिवर। कौन सी रिवर? ब्यास रिवर। ये भी आपको याद रखना है कि ब्यास रिवर भैया कहाँ है। ठीक है, तो ब्यास रिवर आपकी ये है। इसका भी सोर्स चाहो तो लिख लो, रोहतांग पास। क्या है? रोहतांग पास। और ये कहाँ है भैया? ये भी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और ब्यास जो है भैया सतलज को कहाँ ज्वाइन करती है? इस जगह पे एक डैम है बहुत इंपॉर्टेंट, हरिके डैम। तो हरिके ये है पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। तो ब्यास जो है ज्वाइन करती है सतलज को हरिके में। ये है एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम पंजाब में। इसीलिए इस 5 नदियों के लिए, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसी की वजह से पंजाब को पंजाब बोला जाता है, जहां 5 नदियों का मिलन होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो एक बार फिर से आपको एक रफ डायग्राम समझाता हूं। तो देखिए, ये आई इंदस, गई पाकिस्तान। ठीक है, ये कौन सी है? इंदस। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में फ्लो करती है। लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में। ठीक है, मानसरोवर से निकलती है। फिर आती है आपकी झेलम। झेलम कहां से निकलती है? वेरीनाग स्प्रिंग से। ये आपने बना ली ऐसे, झेलम जे बना ली। ठीक, फिर आपने बनाई चेनाब। चेनाब कहां से निकलती है? बारालचला पास से। और चेनाब में मिलेगी झेलम, चेनाब में मिलेगी झेलम। तो आपने बना लिए भैया चेनाब। ठीक है, फिर आपने बनाई रावी। रावी भी मिलेगी जाके चेनाब में। रावी भी कहां मिलेगी? चेनाब में। और रावी कहां है? कुल्लू हिल्स। रावी कहां है? कुल्लू हिल्स। अब आती है सतलज मानसरोवर लेक से। वो भैया डायरेक्ट इंदस में मिलती है जाके। सतलज कहां मिलती है? इंदस में। और सतलज, ये सारी रिवर जाके सतलज में मिलती हैं। डायरेक्ट इंदस में ये नहीं मिलती है। ये एग्जाम में यूपीएससी में तो बहुत फंसाता है। झेलम, चेनाब, रावी सतलज में मिलती है और इन सब का पानी लेके सतलज इंदस में मिल जाता है। और ब्यास रिवर डायरेक्ट सतलज को ज्वाइन करती है पंजाब के हरिके प्लेस में। ठीक है, हरिके में, याद रखिएगा। इससे ज्यादा आपको ड्रेनेज पैटर्न नहीं याद रखना है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज और इंदस की श्योक, गिलगित, काबुल। इन सब के सोर्सेज याद रखने हैं आपको। बस ये नोट कर लिया तो लाइव छिंगालाला है ना। इंदस रिवर सिस्टम ये है आपका, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंदस रिवर सिस्टम समझ में आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो ऐसा ही डायग्राम व्यू में आपको मैं गंगा रिवर सिस्टम समझा दूंगा। आप कभी नहीं भूलोगे उसकी ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट हो तो आप करके पूछ सकते हो। थैंक यू।